थे कि मौत से काफी लोग दूर भागते हैं उस कायरता की वजह से। तो अर्जुन को भी श्री कृष्ण भगवान इस तरह से कहते हैं कि तुम अपनी कायरता मत दिखाओ, ठीक है। तो उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, वो किस तरह से कायरता बाबा यूज करते हैं। और दूसरा कि बाबा का कभी कभार आता है कि अगर आपका अभी शरीर चला जाए तो कौन सा पद आप प्राप्त करेंगे। तो यानी इसी में ही आपको यानी प्रोग्रेस करनी है, आगे बढ़ना है, बाबा को यानी प्रत्यक्ष करना है। तो यानी ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट भी है कि हम जब तक बाबा है और जिंदा रहें, एक तीव्र इच्छा है कि और इस ज्ञान को, रस को पीते रहें, इस मजे को, फिर तो एक दूसरी जर्नी शुरू होती है अलग से खेल। एक तो ये आता है, ठीक है। और दूसरा जिस तरह से इस दफा संडे की मुरली में भी था कि यथार्थ जो है निश्चय, ठीक है। तो शायद वो इसीलिए भी कायरता होती है कि यथार्थ निश्चय अभी नहीं हुआ है, वो फाउंडेशन पक्का नहीं हुआ है, इस वजह से हमें पता ही नहीं अपनी पूरी जर्नी का, शायद आगे का। तो फिर वो इस तरह से वो डगमगाते हैं। और दूसरा कहते हैं जिस तरह से माया हमारी जानी जाननहार है, हम माया के या उन सिचुएशन के जो है वो उसके जानी जाननहार नहीं है। तो उसमें क्या इम्पोर्टेंस है, हम किस तरह से फिर जैसे परिपक्व अवस्था हो सकती है इन सब चीजों की। जी जी जी। सबसे मेन उसका जो आधार है, ये स्थिरता लाने की, या परिपक्व आधार है। जितने भी आपने जो 3-4 क्वेश्चन पूछा है, उसका फाउंडेशन है नॉलेज। बाबा बोलते हैं ना, ज्ञानवान बनो, हाँ, ज्ञानी बनो। इसका मतलब ही वो है, जिस वक्त तुम्हें ज्ञान क्लियर होता है, ज्ञान क्लियर होना मतलब नॉलेज क्लियर होना। जैसे आज मैंने बताया इस मुरली के पॉइंट के लिए कि हम बुद्धि से तो बोलते हैं कि मरने के लिए हम डरते नहीं हैं, और जब मौत सामने आती है तो हम भाग खड़े होते हैं, है ना। लड़ते नहीं है, उन सिचुएशन के साथ में फाइट करते नहीं है, मगर भागने की कोशिश करते हैं। बाबा बोलते हैं लड़ो सिचुएशन के साथ में, फाइट करो, क्योंकि फाइट के बाद में ही तुम्हारी जीत है। इधर तुम मरोगे या तो तुम जीतोगे, है ना। दोनों में से कोई एक होगा। शरीर छूट भी गया तो क्या है, तुम्हें दूसरा शरीर मिलने ही वाला है। हाँ, आत्मा तो मरती नहीं ना, तुम तो नहीं मरोगे ना, शरीर से छूटेगा। मैं इस शरीर के व्याधि से, इस तकलीफ से उठा के वो कायरता होगी। तो ज्ञान क्या हो गया ये। अब अगर समझो मेरे सामने भी ऐसे कभी कोई सिचुएशन आ जाए कि जहाँ पर कि मुझे फाइट करना है, तो मैं 100% आगे कूदूंगी, फाइट करूंगी। ज्यादा में ज्यादा क्या, मुझे पे गोली चलाएगी, या तो मेरे को मारने की कोशिश करेंगे, या मरूंगी। इधर मैं उनको मारूंगी या तो वो मुझे मारेंगे, और कहीं ना कहीं रोक तो लगेगी जरूर। दूसरों में हिम्मत आएगी तो 5 लोग हो या 2 लोग हो, उनको डर बैठेगा नेक्स्ट स्टेप को वापस से क्राइम करने के लिए कि नहीं। हाँ, ये क्राइम क्यों बढ़ता है, क्योंकि हम जब डर जाते हैं तो क्राइम रेट बढ़ जाता है। उनको पता है बंदूक की नोक पे हम दुनिया को जीत सकते हैं, मगर बंदूक में से सिर्फ 4 ही गोलियां निकल सकती है, या 10 गोलियां निकल सकती है, 30 गोलियां निकल सकती है, और सभी को लगेगी ये भी नहीं। तो 200 लोगों में से 30 लोग मर जाते हैं, तो बाकी के लोग तो उनको उसके ऊपर हावी हो सकते हैं ना। ये कहने का भाव, जब ये नॉलेज जब क्लियर हो जाती है कि मरने के बाद हमें नया शरीर मिलने वाला है, हम भूत की तरह नहीं भटकने वाले हैं, मतलब आत्माओं की तरह नहीं भटकने वाले, हमें शहीद के नाम से नाम होगा मेरा, बुजदिली से नहीं। और आगे का जीवन अगर मैं जीऊं तो बुजदिली के साथ में नहीं, डर के साथ में नहीं, ट्रॉमा में नहीं, डिप्रेशन में नहीं जीना है। जब ये चीजें जब अभी क्लियर हो जाती है तो क्या मेरा स्टेप होगा, नहीं। इसको बोलते हैं नॉलेज। जब ये नॉलेज अगर आ जाए ना, क्लियर हो जाए ना, तो हमारा माइंड एकदम स्थिर हो जाता है। कोई भी सिचुएशन आने दो, अब स्थिरता आ गई, तुरंत हमारा दिमाग सॉल्यूशन की तरफ जाता है। सबसे पहला क्या होता है, सिचुएशन को मात देना, खुद को भी बचाना है और सामने वाले को भी संभालना है। सबको पहले सिचुएशन को कंट्रोल करने का हमको सीखने को आना चाहिए, उसके बाद में निर्णय होना चाहिए, इन या आउट, इस तरह का। तो जब वो कब होता है, जब हमारा दिमाग स्थिर हो, नॉलेज क्लियर है, सबका आधार है ज्ञान। ठीक है जी जी जी, आप सही कहते हैं कि बिल्कुल ही ज्ञान है तो फिर वो
यानी सिचुएशन और इजी हो हैंडल जाता कर है, सकते हैंडल हैं। करना इजी हो जाता है। बिल्कुल सही। जी जी, थैंक यू दीदी। ओके, यस राजीव बहन। ओम शांति दीदी। ओम आपने शांति। कहा था ना कि फर्ज पूरा करो अब। हम्म। हाँ, फर्ज पूरा करो। तो दीदी मैंने हाँ फर्ज पूरा किया। हाँ जी। छोटे बेटे और बहू को पूरा पूरा नीचे का पोषण दे दिया, और जो हाँ सामान पड़ा है वो भी उठा लो, झूमर वूमर हाँ। पंखे मतलब सब रख लो आप। हम हम्म किराए के मकान में जाके रह रहे हैं, और हम्म। जो ऊपर हम किराए का भी दे देंगे, वो जो मिलेगा उसको उधर दे देंगे। अच्छा, यही है, हम लोगों ने चलो रास्ता चलो, निकाला आपने है। पहल तो की। ये होता है ज्ञान। हाँ, जब हमें ये ज्ञान मिलता है तो हमें क्लैरिटी मिलती है हमारे कर्म किस तरह से अच्छा करना है, कैसे कर्तव्य निभाना है, किस तरह अपनी ड्यूटीज निभानी है। हाँ, अपेक्षा नहीं रखनी है, बस हमने अपना 100% कैसे बेस्ट देना है, इसके पास हमारा ध्यान होना चाहिए। और ये तभी ज्ञान से क्लियर होता है। जैसे राजीव बहन ने पहले अपना अनुभव शेयर किया, कि अपना स्थिति शेयर किया, बाबा ने उनको जब समझाया, उन्होंने उसके ऊपर अमल किया, और आज आंखें उठाकर अपने से बात कर सकती है। वेरी नाइस, थैंक यू राजीव बहन, आपकी हिम्मत के लिए और दाद दीदी, देते हैं। मैं हाँ जिनसे जी। इनकी शिकायत की है ना, मैंने जिनसे इनकी शिकायत की, हम्म परिवार में जाहिर है इतनी सारी गलतियों के बाद तो मैं शिकायत करती थी, और अब सबको यही कहती हूँ कि इसका कोई कसूर नहीं है, इससे बराबर हम लोगों ने प्यार कम दिया है। हाँ, और वेरी नाइस। ये भी कहती हूँ कि मेरे बेटे को अवार्ड मिलना चाहिए उसे संभालने के लिए, बहुत अच्छा। और दूंगी वेरी अवार्ड मैं नाइस। उसको। यस, ओम शांति दीदी, ये सब आपकी कृपा है। थैंक यू। कृपा मेरी नहीं, बाबा की है, मगर उस हाँ, पे अमल कर रहे हो तो ये आप ही की हिम्मत है। अमल करना बहुत जरूरी होता है। हाँ, बाबा बोलते हैं ना, प्रैक्टिकल लेकर आओ जीवन में, ये ज्ञान को प्रैक्टिकल लेकर आओ। और आज आपने वो कदम उठाया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत नमन है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। ओम ओम शांति। यस विक्रांत भाई। आज लीजिए, अभी ब्रेवरी और कायरता की बात हो रही थी ना, तो आज हाँ जी। की न्यूज देखी, वो एक डॉग है, उसका नाम सेंट है, आर्मी डॉग। उसने मतलब एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में मतलब वो शहीद हो गया। मतलब तो डॉग देखो मतलब कितने मतलब ये होते मतलब, तो वही यस, बताना था। डॉग्स का तो हमेशा उनकी लॉयल्टी, उनकी वफादारी का तो मिसाल दिया जाता है। वो कभी भी अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं। हाँ, लायन टाइगर के साथ में भिड़ जाते हैं। गांव में अगर देखिए, लायन टाइगर जब आते हैं गांव में, हाँ, उनके क्या बोलते हैं, उनको गाय बकरी, इनको जो खुटे से बंधे रहते हैं ना, उनको लेकर जाने के लिए, तो वहां पे भी डॉग्स जो है उनसे लड़ पड़ते हैं। वो ये भी नहीं देखते हैं वो शेर है, चीता है, उससे बलवान है या क्या, मगर अपने, हाँ, जान जोखिम में डाल देते हैं। तो इसको बोलते हैं निडरता। हाँ, तो वो ये नहीं देखा कि लायन उसको खा जाएगा या वो मर जाएगा या उसको मारा जाएगा, वो वफादार है। हाँ? बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया विक्रांत भाई, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी। दीदी, तो अलग ही आज तो बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है एक्चुअली, ये निर्भयता का। शायद विक्रांत भाई और कुछ कहना चाह रहे थे, ही वाज ट्राइंग टू रेज हिज हैंड, पहले पूछ लीजिए। अच्छा, ओके। यस विक्रांत भाई। नहीं, वो गलती से रेज हो गया था। अच्छा। तो ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है, जबकि आज बाबा ने मुरली में भी ये निर्भयता की बात की, तो जैसे कि अंदर से एक स्पार्क हुआ था। इस पॉइंट को ही अगर हम पूरी तरह से इस पर खरा उतरते हैं, तो फिर तो जिंदगी बहुत आसान है। कोई इनसिक्योरिटी की सेंस नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है। कितने सारे विकार एक धक से गिर सकते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, नहीं? यस, सिर्फ यही नहीं, जो हमारा बेसिक फर्स्ट पॉइंट बाबा जो बोलते हैं, सत्य की राह पे चलना, सच्चाई के साथ चलना, इसके लिए भी क्या जरूरत है? निर्भयता। सच बोलने से हमको डर लगता है। क्यों? क्योंकि जब हम वर्ल्ड कॉन्शियस हो जाते हैं, दुनिया क्या बोलेगी, दुनिया मुझे मूर्ख बोलेगी। मैं अगर सच्चाई बोलूं तो वो लोग मेरे पे टूट पड़ेंगे, मेरे पे गुस्सा होंगे, क्रोध करेंगे, क्या क्या गालियां देंगे। बहुत सारी चीजें होती है जहाँ हम झूठ बोलते हैं, सच छिपाने की कोशिश करते हैं। ये भी तो एक कायरता ही है। इसको भी ब्रेव करेज चाहिए अपनी बात रखने के लिए। सच के सामने झुकना नहीं है, बस सच्चाई है तो सच्चाई है।
और यही अटल सत्य है। ये बात रखने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए होती है। यही है निर्भयता। बाबा बोलता है सच को आज क्या, क्यों डरते हो तुम सच बात बोलने के लिए, क्यों डरते हो तुम सच लाने के लिए। नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं, नहीं हमको वो लोग ये कर देंगे, बाइकआउट कर देंगे। कोई समाज से बाइकआउट होने का डर लगता है, किसको किस कार से बाइकआउट होने का डर लगता है। हमारे भी यहाँ पे ब्रह्मा कुमारी में भी हमको बाइकआउट कर देंगे वो लोग, अगर हम ऐसा कुछ बोलेंगे तो। सेंटर पे ये बोलेंगे तो डर लगता है। अगर हमने ऊंची आवाज से बोल दिया, पलट के जवाब दिया, तो सेंटर की बहनें हमें आने नहीं देंगी सेंटर से। तो कितना डर है हमारे जीवन में। क्यों ये डर है, क्यों हिम्मत नहीं रख पाते हम सच बोलने। यही बाबा बोलता है किस बात का डर है। आप अपने आप में झांक कर देखो। घर में भी एक औरत होती है, अपने हस्बैंड के सामने, अगर हस्बैंड जो है बहुत गुस्से वाला, बहुत अहंकारी है, तो अपनी बातें सामने रखने को डरती है। क्यों? क्योंकि वो मारेगा, पीटेगा। अरे तुम भी तो एक औरत हो ना, तुम तो उसका हाथ पकड़ सकती हो ना, उस सिचुएशन को फेस कर सकती हो ना। रोज के रोज झूठ का कर्म बढ़ाकर अपना जीवन पूरा नरक बनाकर ऐसे जीने में क्या मजा है। हाँ, सच्चाई के लिए आवाज उठाओ, अपने लिए स्टैंड लो। क्या मजा है ऐसे जीने में। वो तुमको 2 वक्त की रोटी देता है, इसके लिए तुम उसका पूरा ये सहन करना है। वो जो बोले वो, जब मन करे तब हाथ उठाए वो, जब मन करे तब गालियां दे वो। क्यों? क्योंकि वो तुमको 2 रोटी दे रहा है, 2 वक्त की रोटी दे रहा है इसलिए। अरे वो तो तुम खुद भी कमा लो। हाँ, इसको ताकत चाहिए। ये ब्रेवरी है कि अपने लिए भी स्टैंड है। अगर तुम एग्जाम्पल के रूप में बनोगे तो तुम दुनिया में, मगर ऐसे नहीं कि तुम रूढ़ बच जाओ, तुम खिलाफ हो जाओ। बाबा वो नहीं सिखाता, घर तोड़ने की बात नहीं सिखाता, मगर अपने अधिकार के लिए लड़ो, ये बाबा जरूर बोलता है। किससे? गुणों से, शक्तियों से, हाँ, और कलाओं से। मन जीतने की कोशिश करो। अगर वो हाथ उठाता है तो हाथ पकड़ो, स्टर्न वॉइस से बोलो कि नेक्स्ट टाइम पे ये सहन नहीं होगा। आप जो बोलो मैं वो सब वक्त पे कहा दे रही हूँ, मगर आपकी मारपीट सहन करने के लिए यहाँ पर नहीं हूँ, आपकी गालियां सुनने के लिए यहाँ पर नहीं हूँ। अगर आप मेरे को 2 रोटी दे रहे हो तो मैं भी आपको पका के खाना दे रही हूँ। आपको भी यूं ही फ्री में नहीं मिलता। अगर वो कामवाली रख सकते, मेड रख सकते हैं, तो मैं भी दूसरी शादी करके घर बसा सकती हूँ दूसरा, या खुद कमा सकती हूँ। ये भी बता सकते हैं, मगर प्यार से, गुणों से, शक्तियों से सलाह होती है ये बातें रखने के लिए भी, ताकि सामने वालों को समझे कि आप भी कम नहीं हो। अब वो वक्त बीत गया जहाँ जोर जबरदस्ती चला करती थी, जहाँ मेल डोमिनेशन चलता था। ये बात होनी चाहिए। इसके लिए भी करेज चाहिए। अगर तुम निर्भय हो तभी तुम्हारे अंदर वो करेज आएगा। ज्ञान क्लियर होना जरूरी है। तुम्हारी ड्यूटीज क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, तो उसके साथ में तुम्हारा अधिकार क्या है, ये भी जानना जरूरी है। सिर्फ अधिकार मांगोगे मगर अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं निभाओगे तो अधिकार मांगने करने से कोई फायदा नहीं है, वो मिलता नहीं है। अधिकार कमाया जाता है। अधिकार कैसे कमाया जाता है? अपनी ड्यूटीज और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाकर अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है? यस दीदी, परफेक्ट। आपने जो वो बात भी बताई कि वो क्राइम रेट किस तरह से कम हो सकता है सभी सोल्स की बहादुरी से, तो बहुत अमेजिंग पॉइंट है। इट्स जस्ट दैट अटैचमेंट टू द बॉडी एंड रिलेशंस एंड बॉडीली थिंग्स इतना ज्यादा होता है कि उसकी वजह से इस तरह का स्टेप जनरली कोई उठाता नहीं है। यस। और मैं क्यों मरूं भाई, वो आगे वाले है वो मरे, है ना। ये भी हो जाता है सेल्फिशनेस। सेल्फलेस नहीं है कोई। किसी में हिम्मत होगी तो वो आगे जाएगा, हम पीछे रहेंगे, फिर फायदा हमारा है। ये हो गया सेल्फिश मोटिव, और यही कायरता की निशानी। सेल्फिश मोटिव, सेल्फ सेंटर्डनेस, ये सारा कायरता की निशानी है। दूसरों के बलबूते पे जीना, तो एक ना एक दिन तो तुम्हारा भी वक्त आएगा ही। ये भी बहुत है लोगों के बीच में। यस दीदी, शायद वो डेथ से ज्यादा तकलीफ होती है कि वो उनके साथ भिड़ना, लड़ना, वो पेन, वो सफरिंग,
एंड ये जरूरी तो नहीं है ना कि वो डेथ भी आ जाए, फिर वो ना भी आए तो फिर बहुत लंबे टाइम तक सफर करना पड़े, तो उस चीज से भी शायद पीछे हटते होंगे। तो ऐसे भी तो वो वैसा ही जीना है ना, ऐसे भी घुट घुट वही के टाइप का मरना। तो जीना है, घुट घुट के तो मरना है। अगर समझो तुम हॉस्टेज में, उन्होंने तुमको छोड़ा ही नहीं, वो तुम्हें अपने मुल्क में लेकर चले गए, फिर क्या करोगे? हाँ और अपने मुल्क में तुमको स्लेव बना के रख दिया, फिर क्या करोगे? कम से कम तुम खुद के दीदी, मुल्क को ऐसे तो भी तुम तो हो लड़ सकता है सकते ना, हो। उनके साथ भिड़ जाएं तो भी वो तुमको स्लेव बना सकते हैं ना। मार भी सकते हैं ना। तुम अगर ज्यादा तंग हाँ करेंगे, ज्यादा ही उनको तंग करेंगे, तो आखिर में गुस्से में आके वो तुम्हारा खून कर देंगे, मर्डर कर देंगे, है ना। बाद बाद में अगर तुम उनको गुस्सा दिलाते रहोगे तो गोली मार देंगे। तो यही तो चाहिए ना भाई, रोज के रोज मरने से अच्छा तो एक बार का मरो। वो पर जो दीदी, जैसे हम समझते हैं कि डेथ का भी फिक्स्ड वो टाइम होता है, डेट होता है, तो हमारे कोशिश करने से भी ये जरूरी तो नहीं है ना कि वो होगा ही जब हमको। अभी मुझे बोलो, ये साइंस आया है, साइंस और टेक्नोलॉजी ने इतना आगे बढ़ाया है। आज कैंसर जैसी बीमारियां हैं, कितनी ऐसी बीमारियां हैं जिसको हमने मात दी है और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाए हैं। नहीं, हार्ट अटैक है, ये है, कितने कोलेस्ट्रॉल, पहले ही हमें पता चल जाता है कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है भाई, आज हार्ट अटैक आ सकता है आगे चल के, हम बाईपास सर्जरी कर लेते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट कर लेते हैं, हाँ, लीवर ट्रांसप्लांट करते हैं, कितनी ही ऐसी चीजें जहाँ हम ट्रांसप्लांट करते हैं। अभी आजकल तो ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं तो ब्रेन कट कर लेते हैं, उतना पार्ट, पैरालाइज होके जी रहे, मैं जी रहे, है ना। कैंसर होते हैं, डेली के तुमको इंजेक्शन लेने हैं, किडनी फेल हो जाती है, हर हफ्ते डायलिसिस करना है, वो सारा पेन सहन करने को तैयार है। कितने ही है ऐसे। ये इसका बीमारियों मतलब का हमने चीजें हो गई, ये बीमारियों के लिए हम कायरता के साथ जी रहे हैं, दवाइयों के आधार पे जी रहे हैं। दूसरा होता है फेस करना सिचुएशंस को, जो आत्महत्या कर लेते हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, हाँ, रिलेशन को संभाल नहीं पाते हैं, किसी ने किसी को दगा दे दिया है, आत्महत्या कर ली, उनको लाइफ जैसे उस वक्त क्या, वो कायरता है। उसको नहीं बोलेंगे तुम निर्भयता से अपनी जान दी, सिचुएशन के साथ फेस करके जब तुम लड़के आगे बढ़ते हो ना, उसको बोलते हैं ब्रेव। मगर सिचुएशन से हार के जब तुम जान लेते हो ना, मतलब सुसाइड कमिट करते हो ना, उसको कायरता ही बोला जाता है। ठीक है। जान की बाजी तो लगाते हैं लेकिन वो डर के मारे। नहीं, ठीक है, सिचुएशन फेस नहीं कर रहे हैं। हाँ, डर रहे हैं ना सिचुएशन से। यस, ठीक है दीदी, थैंक यू। यस, ये संतोष भाई। जी दीदी, आज वाकई दिल वाला टॉपिक यानी स्टार्ट हुआ है, तो इस पे बहुत सारी यानी बातें निकल रही है। निर्भयता दीदी, फिर कभी कभार मुरली में बाबा आता है तो बताते हैं कि यानी नब्ज देखकर फिर ज्ञान देना चाहिए, काल समय हर चीज वैसे नहीं। तो कभी कभार इस तरह से सिचुएशन होती है तो हम यानी फेस नहीं करते या दे नहीं पाते या बोल नहीं पाते हैं, तो क्योंकि सामने वाला रिएक्ट करे उस चीज को, वो यानी अलग तरीके में लेके जाए, तो वहां पर फिर वो खामोश रहते हैं। या इसके अपोजिट सिचुएशन ये क्या है, जो कभी कभार जो लौकिक में हम कोई भी चीज फेस करने जाते हैं तो देखते हैं कि लोग डोमिनेंसी दिखाते हैं या अंडर एस्टिमेट करते हैं उसी भले सच बात। आपकी आवाज नहीं आ रही। जी दीदी, तो वो डोमिनेंसी कुछ लोग दिखाते हैं या अंडर एस्टिमेट करते हैं, ताकि वो छुपाना चाहते हैं, सप्रेस करते हैं, तो फिर इस वजह से या शोर मचाते हैं, झगड़ा करते हैं। तो फिर वो जो कुछ शरीफ लोग होते हैं, नोबल लोग, वो थोड़ा सिचुएशन से डेफिनेटली थोड़ा सा साइड पर हो जाते हैं। तो ज्यादा सिचुएशन बढ़ेगी तो इससे बेहतर है कि को तो वहां पर ही यानी ड्रॉप करे, छोड़ दें। तो फिर ये सही है, ये भी क्या कायरता है? नहीं, इसको कायरता नहीं बोलेंगे, इसी को बोलते हैं कि जैसे अगर सामने वाला खुद को बहुत ज्ञानी समझता हो, वो बहुत महापंडित समझता हो,
और अगर हम उनको वो बात समझाने की कोशिश करें जो सत्य है वो, मगर वो अपने ही इसको बात पक्की वही सही है वो बोलना चाहता हूँ, तो ऐसे लोगों को हम समझा नहीं सकते। तो ऐसे वक्त में हम चुप रहना ज्यादा बेहतर है। जैसे एक कहावत है ना, सोते हुए को जगाया जा सकता है, मगर जो सोने का ढोंग कर रहा हो ना उसको जगाया नहीं जा सकता। तो जो खुद को बहुत ज्ञानी समझता हो या वो समझता हो अरे तुम जो बोल रहे हो तो सारे बिना सिर पैर की बातें हैं, तो ठीक है, फिर ऐसे लोगों को कभी बताना है, समझाने की कोशिश करना है, उनको उनके हाल पे छोड़ देना। इसको बोलते हैं नब देख के ज्ञान समझा। अभी बहुत बार ऐसे सिचुएशन आती है, मेरे भी सामने आती है। अभी मम्मी बीमार है, बहुत साल बाद में जब जाती हूँ वहां पे सर्टेन चीजें होती हैं ऐसी, तो मैं अपनी बात रखती, बाबा बोलते अपनी बात रख दे, क्योंकि आगे चल के कहीं ना कभी जब उनके सामने ये जब ज्ञान क्लियर होगा, जब सिचुएशन आएगी तो उनको याद जरूर आएगी कि अरे इस वक्त पे हमको ये बात समझाई गई थी और हम समझ नहीं पाए। तो वो उस वक्त बाबा को दोष नहीं देंगे, परमात्मा को दोष नहीं देंगे। जिससे बहुत बार बच्चे बाबा को ही दोष देते हैं, है ना, कि बाबा तो हमको पहले क्यों नहीं मिला, हमको पहले क्यों नहीं ये रास्ता दिखाया, हमसे इतनी गलतियां क्यों करवाई। तो इसके लिए बाबा बोलता है अगर तुम्हें नॉलेज क्लियर है तो तुम अपनी बातें रखो, रखने से डरो नहीं। सामने वाला क्या सोचेगा, कैसे लेगा, क्या नहीं, उनका ओपिनियन उनके पास है। अगर वो हाँ बोले तो ठीक, ना बोले तो ठीक, सब कुछ एक्सेप्ट। ठीक है।